इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक ब्लॉग चैनल है जो कि राजीव रंजन ब्लॉग्स के नाम से है। मेरे ब्लॉग चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजीव रंजन और आप देख रहे हैं द एविएशन माइंड्स। और कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। यार आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज से रिलेटेड 5 ऐसे सवाल के बारे में जो कि आप फ्रीक्वेंट पूछते हो, मेरे से पूछते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछते हो या आप गूगल पे सर्च करते होगे। तो जेट एयरवेज से रिलेटेड ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ डीप में। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। अगर आप एविएशन लवर हो, अगर आप चाहते हो कि जेट एयरवेज के बारे में जानना, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग टू एंड बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको एविएशन से रिलेटेड, जेट एयरवेज से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, केबिन क्रू से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपके सामने मिलता रहे। चलिए आज का ये बहुत ही कमाल का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक ब्लॉग चैनल है जो कि राजीव रंजन ब्लॉग्स के नाम से है। मेरे ब्लॉग चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो फटाफट जाओ मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो और ब्लॉग्स भी देखो। पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए हैं जेट एयरवेज के बारे में वो ये कि क्या जो जेट एयरवेज बंद हो चुका था उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या जेट एयरवेज उसको लेगी? तो इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल लेगी। तो जो भी एम्प्लॉयज़ को जेट एयरवेज निकाल दिया था और उनको अभी तक जॉब नहीं मिल पाया है, बहुत सारे स्टाफ्स तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एयरलाइंस में चले गए हैं, बट जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जेट एयरवेज डेफिनेटली, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली, क्योंकि उनका जेट एयरवेज के साथ रिलेशन है, जेट एयरवेज के साथ एक्सपीरियंस है और उनको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे जो बेनिफिट हो जाएगा जेट एयरवेज को ऐसे बंदे को लेने के लिए जो पहले से ही जेट एयरवेज में काम कर चुका है, वो जो सारा कुछ कल्चर वगैरह सारा कुछ जानता है, तो उसको तो लेगा ही लेगा। बट जो लोग अदर कंपनी में स्विच कर गए थे और जेट एयरवेज आने के बाद वापस अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको भी लेगी, बिकॉज जेट एयरवेज के पास बंदे कहाँ से आएंगे? अगर वो नहीं आएंगे तो फिर फ्रेशर्स को तो जेट एयरवेज लेगी नहीं, तो वही बंदे छोड़ के जेट एयरवेज में आएंगे। तो जो लोग छोड़ चुके थे कंपनी या अभी घर बैठे हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिला जेट एयरवेज में काम करने के बाद, तो उनको भी जेट एयरवेज प्रेफरेंस देगी, डेफिनेटली प्रेफरेंस देगी। और जो लोग कहीं पे और काम कर रहे हैं उनको भी प्रेफरेंस देगी। तो ऐसा नहीं है, और आई होप सो कि जेट एयरवेज इस बार फ्रेशर्स को भी मौका दे, जिसका 1 साल 2 साल भी एक्सपीरियंस है उसको भी मौका दे। तो डेफिनेटली देना चाहिए और मेरे हिसाब से देगी भी, क्योंकि यार देखो, जेट एयरवेज ऐसा कंपनी है जो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता है, वो क्वालिटी पे बिलीव करता है। तो क्वालिटी बंदे चाहिए, और क्वालिटी बंदे तो पता ही है कि जो एक बार जेट एयरवेज में काम कर लिया उसके पास तो क्वालिटी डेफिनेटली होने वाला है, तो इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। आते हैं सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट जेट एयरवेज के बारे में। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि इज जेट एयरवेज स्टिल फ्लाइंग? बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है कि क्या जेट एयरवेज अभी भी फ्लाई कर रहा है, क्योंकि तो जेट एयरवेज का जो लोगो है मुझे दिखता है। तो मैं बता दूं कि यार अभी करंट में जेट एयरवेज फ्लाई नहीं कर रहा है। वो जो आप लोगो देखते हो वो स्पाइस जेट ने या कोई अदर कंपनीज ने उसको लिया हुआ है और नाम चेंज करके उसको उड़ा रहा है। तो वो जेट एयरवेज का जहाज़ नहीं है, वो कोई अदर कंपनी जो जेट एयरवेज के जहाज़ को लिया हुआ है वो उसका है। बट यार आपको पता ही है कि ये जेट एयरवेज इंडिया का एक समय था जब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था, इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा था। तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट होंगे इसके पास, उन्होंने अपने जहाज़ को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट जल्दी आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक ये जेट एयरवेज स्टार्ट हो जाएगी। और जो लोग भी वेट कर रहे हो वैकेंसीज का, जेट एयरवेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वेट कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं एक इंटरव्यू की जो कि जलान सर ने दिया था इकोनॉमिक टाइम्स को, उसमें उन्होंने कहा था कि जेट एयरवेज जुलाई 2021 तक स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये न्यूज़ देख के भी सोच रहे होंगे कि यार जेट एयरवेज फ्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जुलाई 2021 में तो जेट एयरवेज फ्लाई नहीं कर पाया, और इसके पीछे वही फाइनेंशियल रीजन और ये सब था। फिर उसके बाद लीगल काम में उलझने के बाद फिर दिसंबर का जो डेट है वो फाइनल हुआ। बट अभी जो करंट में है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 डेट सामने निकल के आ रहा है। तो ये था जेट एयरवेज से रिलेटेड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स जो कि जेट एयरवेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू जेट एयरवेज? जेट एयरवेज के साथ क्या ऐसा हुआ था? देखो, जेट एयरवेज बंद होने का रीजन एक ही बताया जाता है कि फाइनेंशियली बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जेट एयरवेज के साथ, तो इसलिए उसको जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया। तो जो मेन रीजन है
वो फाइनेंशियल क्रंच बोलो या जो भी बोलो, मतलब पैसे की वजह से ही जेट एयरवेज़ को बंद कर दिया गया। फंडिंग सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, जेट एयरवेज़ बहुत लॉस में चल रही थी, तो इसकी वजह से जेट एयरवेज़ को बंद कर दिया गया है। बट 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जेट एयरवेज़ डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही जेट एयरवेज स्टार्ट होता है तो ये इंडिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बन जाएगा जो लॉस में जाने के बाद, जो बंद होने के बाद वापस फिर से रिकवर कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा बात होगा जेट एयरवेज के लिए। आई थिंक इंडिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड का ऐसा पहला एयरलाइंस बन जाएगा जो अब 2 साल बंद रहने के बाद फिर से रिवाइव करने का क्षमता रखता है। सो अब बात कर लेते हैं जेट एयरवेज से रिलेटेड चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का डिमांड रहता है कि अभी करंट में जेट एयरवेज को कौन चला रहा है, हु इज़ द ऑनर ऑफ जेट एयरवेज नाउ, और हु इज़ रनिंग जेट एयरवेज नाउ। तो यार अभी के टाइम में जो जेट एयरवेज को रन कर रही है या इन फ्यूचर रन करेगी वो कैलरॉक एंड जलान कंसोर्टियम, जो कि आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ में आ रहा था इसके पहले कि कैलरॉक कैपिटल एंड जलान लाल मुरारी जो कंसोर्टियम है इनके, तो इनके कंसोर्टियम से ही जेट एयरवेज चलाया जाएगा आगे। सो आते हैं आज के लास्ट और बहुत ही सिली सा क्वेश्चन पूछे जाने वाले जेट एयरवेज के बारे में, जो कि है इज जेट एयरवेज प्राइवेट। तो बहुत लोगों को लगता है कि जेट एयरवेज गवर्नमेंट है, या लगता था कि जेट एयरवेज गवर्नमेंट है, बट जेट एयरवेज नॉट एट ऑल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एविएशन में 2 ही कंपनी जहाँ तक मैं सुना हूँ, वो एक एयर इंडिया थी, अभी है नहीं, और एक पवन हंस है। तो जेट एयरवेज नॉट एट ऑल अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। और ये 1 अप्रैल 1992 को ये एस्टेब्लिश हुआ था एज अ प्राइवेट कंपनी इन एविएशन सेक्टर। सो यार ये था हमारा आज का जेट एयरवेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए जेट एयरवेज के बारे में, एविएशन के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज मैं टाइम टू टाइम, आप देखोगे हर दिन मेरा वीडियो आता है शाम के 6 बजे नहीं तो 9 बजे। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड आप एकदम अपडेटेड रहो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट पूछना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हो। और हाँ, जाके मेरा ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो, बिकॉज वहाँ पे मैं ब्लॉग्स डालता हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू बट प्लीज डोंट ट्रैवल एनीवेयर। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।